अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के दिन चल रहे हैं और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। शायद डेट भी आ गई है आप लोगों की, 5 जुलाई को आपका फ़िज़िक्स का पेपर होगा और यहाँ टाइम ना दे पाने की जो वजह है वो भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे अपने यूनिवर्सिटी के पिछले सेमेस्टर के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो इन्होंने रख दिए हैं। लॉकडाउन लगा था और जो हमारे एग्ज़ाम्स थे फ़ाइनल वो उस वक्त जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो हमने समझा कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और उसे जो है वो बिल्कुल मतलब जितना पढ़ा था उस सेमेस्टर के अंदर सब भुला चुके थे हम लोग। लेकिन एक हफ़्ता पहले जो है वो एग्ज़ाम शुरू होने से हमारे नोटिफिकेशन आया कि भाई एग्ज़ाम जो आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अब मसला ये हो रहा है कि वो सारे का सारा जितना भी हमने पढ़ा था उस सेमेस्टर के अंदर वो दोबारा से हमें रिवाइज़ करना पड़ रहा है या फिर दोबारा से जो है वो पढ़ना पड़ रहा है। तो उसके लिए पूरी पूरी रात जो है वो जागना पड़ता है और फिर भी कवर जो है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए अभी थोड़ा सा बीच में गैप आया था। कल फ्राइडे को हमारा पेपर हुआ और अब मंडे को जो है वो हमारा पेपर है, तो बीच में 2 दिन का गैप है, सैटरडे और संडे का। आज सैटरडे है तो थोड़ा सा जो है वो टाइम निकाला है। तो इसके अंदर हम जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, मैग्नेटिज़म वाला, मैग्नेटिज़म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वाला, इसके जो टॉपिक्स हैं 3 रिड्यूस सिलेबस के अंदर उन्हें कवर कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और फिर बकाया जो हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे उन्हें फिर देखेंगे कि 30 जून के बाद आपके पास 5 दिन होंगे, तो एक एक दिन में जो है वो चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ने का थोड़ा सा ही है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस के अंदर वो मैग्नेटिक फ़ोर्स का है और उसके बाद जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का है। और यही 2 चीज़ें इस वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर जो फोर्स वाला आपका टॉपिक है, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का शायद एक और टॉपिक भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये अगली वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ़ोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर वही जो बचपन के अंदर हम लोग चीज़ें खेलते होते थे मैग्नेट से, वही सारी बातें जो है यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं और साथ ही साथ कुछ कंपैरिजन भी करवाया हुआ है। मतलब इसी तरह की 2 फोर्सेस जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं जो नेचुरल फोर्सेस में आती हैं। सबसे पहले अगर यहाँ से पढ़ें तो ये हमें क्या बता रहे हैं मैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में। इट कैन बी शोन एक्सपेरिमेंटली दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि ये एक्सपेरिमेंटली शो किया जा सकता है कि एक मैग्नेट दूसरे जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको अट्रैक्ट करता है। और ये बचपन में आप लोगों ने जो है वो काफ़ी बार किया भी होगा। दिस अट्रैक्टिव फोर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि डिफरेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ी, उनसे अलग किस्म की एक फ़ोर्स है और इसका जो नाम है वो हमारे पास मैग्नेटिक फ़ोर्स है। और ये 4 हमारे पास नेचुरल फोर्सेस में से एक फ़ोर्स है। एक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है नेचुरल फोर्सेज में से, एक मैग्नेटिक फोर्स है और एक और हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं। ये 4 नेचुरल फोर्सेज हैं जो नेचुरली जो पाई जाती हैं और इनकी अपनी अपनी जो फील्ड होती है वो आगे हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे। इसकी भी जो है ये भी एक्ट करती है डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि टचिंग के बगैर जो है ये फोर्स लग रही होती है, जो आगे इन्होंने बताया होगा। वी विल लर्न मोर अबाउट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। नेचर क्या है इस मैग्नेटिक फोर्स की, वो ये जो हमारे पास आगे उन्होंने फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं इनके ज़रिए से हमें पता लगेगी। टेक 2 बार मैग्नेट्स, 2 बार मैग्नेट्स लो एंड आइडेंटिफाई देयर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, और आइडेंटिफाई करो उनके नॉर्थ और साउथ पोल। हर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल जो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक जो आपके पास साउथ पोल होता है। और ये वाली बात इन्होंने पीछे यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स के अंदर बताई हुई थी, लेकिन चूंकि हमारा रेडियो सिलेबस के अंदर टॉपिक नहीं था तो इसलिए हमने जो उसे छोड़ दिया। तो सिर्फ यहाँ पे जो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो आप 2 बार मैग्नेट्स लो। बार मैग्नेट्स कुछ इस तरह की होते हैं आपके पास, एक बार की तरह की। तो आपने फ़र्ज़ करो कि 2 बार मैग्नेट्स लिए और उनके साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए कि साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है। देन उसके बाद जो है वो आप क्या करोगे, ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट क्लोज़र टू द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट।
अब क्या करो कि आप इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे के करीब लेके आओ। मतलब दोनों आपने जो है वो आइडेंटिफाई किए और इन्हें इस तरह से जो है वो एक दूसरे के करीब लेके आओ, क्लोज लेके आओ। तो क्या होगा, वी विल नोटिस दैट द टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर इवन बिफोर टचिंग ईच अदर। कि जब आप इस तरह से दोनों मैग्नेट्स को क्लोज लेके आओगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स फील होगी बिफोर इवन टचिंग द मैग्नेट्स। कि मैग्नेट्स को टच नहीं करो, थोड़ा थोड़ा जो है वो करीब लेके आओ तो आप एक फ़ोर्स को जो है वो महसूस करोगे। ये और ये बचपन के अंदर जो है वो आप लोगों ने की होगी कि इस तरह के अगर मैग्नेट्स लो और आप जो है वो डिफरेंट पोल यानी कि नॉर्थ पोल इसका और इसका साउथ पोल करीब लेके आते हो तो एक अट्रैक्शन की फोर्स जो है आप महसूस करते हो। और ये इवन बिफोर टचिंग होती है, सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर होती थी कि चार्जेस एक दूसरे को टच किए बगैर जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते थे। तो वी मे ऑल्सो नोटिस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस डिक्रीजेज बिटवीन द पोल। और आप ये भी जो है वो ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे ये वाला आपके पास जो मैग्नेट्स हैं ये आप करीब लेके आते जाओगे, यानी कि करीब लेके आते जाओगे, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान जितना भी है, उससे आप कम करते जाओगे, उससे आप डिक्रीज़ करते जाओगे। तो ये जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने भी जो किया होगा बचपन में कि जैसे जैसे आप जो मैग्नेट को करीब लेके आते हो जो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है आपको। वी मे ऑल्सो नोटिस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एट द डिस्टेंस डिक्रीजेज बिटवीन द पोल्स। नाउ if we bring the north pole of the magnet closer to the north pole of the other magnet as stated above, the two poles will repel each other with a repulsive magnetic force। और इसी तरह आप अगर उल्टा कर दो कि आप जो है वो दो मैग्नेट्स लो और एक का नॉर्थ पोल हो और दूसरे का भी जो है वो नॉर्थ पोल हो, तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे को जो है वो रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि ये दूर जा रहे होंगे। और जैसे जैसे आप जो है वो डिस्टेंस कम करते जाओगे ये जो रिपल्जन की फोर्स है ये बढ़ती जाएगी, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। और ये आप खुद भी घर पर भी जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। repel each other with the repulsive magnetic force. If we do the same experiment with the south pole, we will see the south pole is also repelled by a south pole। और इसी तरह अगर आप जो है वो नॉर्थ पोल वाला नहीं लेके आओ बल्कि साउथ पोल वाला और इसका भी साउथ पोल वाला जो है वो पोल एक दूसरे के करीब लेके आओ तो यही वाला सेम एक्सपेरिमेंट या फिर सेम रिजल्ट जो आपको मिलेगा कि ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। इसके बाद एंड अट्रैक्ट बाय अ नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, मतलब कि सेम अगर पोल आप जो है दोनों मैग्नेट्स के एक करीब करीब लेके आओगे तो वो रिपेल करेंगे। और अगर डिफरेंट मैग्नेट्स या डिफरेंट पोल जो है वो आप करीब लेके आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और या फिर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर था। और आपके पास अगर सेम पोल्स होंगे, चाहे वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। From this experiment, one can realize the similarity between the two types of electric charges। इस एक्सपेरिमेंट से आप जो है वो सिमिलैरिटी देख सकते हो दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से कि सेम चार्ज अगर हमारे पास होते थे तो वो रिपेल करते थे और अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते थे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो उसी तरह से बिल्कुल सिमिलैरिटी है, मतलब मैग्नेट्स के अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास चार्जेस हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी है। And two types of magnetic poles that the like poles have repulsive, वही बात जो हमने यहाँ पे की वही यहाँ पे लिखी हुई है। The magnetic force also resembles in behavior to a gravitational force between two masses और the electric force between two electric charges। जो magnetic force है ये बिल्कुल सेम है या फिर ये रिजेंबल करती है बिहेवियर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के और साथ ही साथ जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये तीनों की तीनों जो है वो रिजेंबल करती हैं, फिर ये सिमिलर हैं। किस तरह से कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है दो पोल्स के दरमियान जो होती है डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी तरह हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के, यानी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, Gm1m2 और अपॉन में r का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस के साथ जो इसका इन्वर्स रिलेशन था, डिस्टेंस के साथ हमारे पास इसका इन्वर्स रिलेशन था
इसी तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर भी देखा कि उसका भी डिस्टेंस के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे भी ये पता लगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपके पास कम होता जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती जाएगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान और साथ ही साथ जो आपके पास डिस्टेंस है पोल से, एक पोल से दूसरे पोल का, इनके दरमियान जो है आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। यू विल फील अ स्ट्रॉन्ग, कहाँ तक पढ़ा था, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। टेक टू मैग्नेट्स एंड होल्ड देम क्लोज टू ईच अदर। दो मैग्नेट्स लो और उन दोनों को होल्ड करके रखो क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब लेके आओ और उसको होल्ड कर लो। यू विल फील अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो आपको स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है वो मिलेगी। यानी कि दो मैग्नेट्स लो, करीब करीब लेके आओ और इनको होल्ड करके रखो, तो आप फील करोगे कि जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप उसको जो है वो करीब लेके आते जाओगे। तो ये हमारे पास एक रिजेम्बलेंस थी जो कि मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी और इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर भी जो पाई जाती है। ऑन मूविंग देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर द फोर्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप उसको जो है वो दूर लेके जाते जाओगे, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कम करते जाओगे, तो आपके पास जो फोर्स है वो कम होती जाएगी एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। A more careful observation will reveal that the force is inversely proportional to the square of the distance between the poles. और मज़ीद केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर आप करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, तो आपको ये रिवील होगा, आपको ये पता लगेगा कि जो आपके पास ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, के पोल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से या फिर मोर क्लियर केयरफुल जो ऑब्जर्वेशन आपको ये बताएगी। द फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। और केयरफुल ऑब्जर्वेशन से आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर ये ज़्यादा आपके पास जो है वो डिपेंड करती है, फिर ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स के ऊपर भी, कि पोल जो है वो आपके पास कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ के हैं। अगर पोल आपके पास जो वो स्ट्रॉन्ग है तो ये जो फोर्स है ये आपके पास इंक्रीज़ होगी, और अगर पोल जो है वो कम है, मतलब हमने काफ़ी सारे इतने बड़े बड़े मैग्नेट्स भी देखे हैं जिनकी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और इतने छोटे छोटे मैग्नेट्स भी आपने देखे होंगे जिनकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, जो आपकी शायद अलमारियों के अंदर लगे हुए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन जब आप उनको बंद करते हो तो उनकी जो आपके पास फोर्स होती है मैग्नेटिक वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फोर्स लगानी पड़ती है उन्हें खोलने के लिए, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये पोल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि पोल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, जो कि आगे उन्होंने बताया हुआ कि फोर्स इज़ स्ट्रॉन्गर व्हेन अ पावरफुल मैग्नेट एक्ट्स ऑन अनदर मैग्नेट और अ पीस ऑफ आयरन। कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपके पास स्ट्रॉन्गर होगी कि जब आपके पास स्ट्रॉन्गर पोल वाला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर दूसरे किसी आयरन पीस के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा होगा या फिर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसी वीडियो के अंदर जो छोटी सी है अभी जो है उसी के अंदर देख लेते हैं, और फिर अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर देख लेंगे। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था उसी तरह हमारे पास जो वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ फेल्ट इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास अगर कोई मैग्नेट है और ये आपके पास जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसके अराउंड वो स्पेस कि जिसके अंदर कोई और अगर मैग्नेट लेके आया जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ लेके आया जाए जो मैग्नेटिक फोर्स से जो है वो अट्रैक्ट होती है या फिर रिपेल होती है, तो वो बाउंड्री, वो रीजन अराउंड दिस मैग्नेट कि जिसके अंदर अगर कोई चीज़ लेके आई जाए जो मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट होती है, तो वो इस चीज़ को फेल्ट करे, वो इस मैग्नेटिक फोर्स को फेल्ट करे। ये जो रीजन है, ये जो हमारे पास सराउंडिंग है, इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ फेल्ट इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। कि वो स्पेस किसी मैग्नेट के अराउंड के जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो फेल्ट किया जा सके, तो इस बाउंड्री को, इस रीजन को या फिर इस स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इट इज़ अ रीजन विद इन विच द मैग्नेट कैन एक्सर्ट इट्स मैग्नेटिक फोर्स। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास मैग्नेट हो, ये यहाँ पे हमारे पास जो है बाउंड्री है,
इस बाउंड्री के अंदर अंदर ये जो है मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, तो इसको हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड। और इसको चेक करने के लिए बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हमारे पास एक मैग्नेट होता है और एक हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल होती है, छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है कुछ इस तरह की, जो हमें बताती है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है या फिर नहीं। तो इस मैग्नेटिक आप जो है वो नीडल को जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आओगे और इस तरह से जो है वो घुमाते रहोगे, तो जहाँ जहाँ इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी आपको पता लगेगा कि यहाँ यहाँ जो है वो ये वाला जो मैग्नेट है ये अपनी फोर्स लगा सकता है। तो इस तरह से हम इसकी बाउंड्री जो है वो निकाल सकते हैं या फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रीजन है कि जहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर सकता है। तो यही एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इन्होंने कि नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक नीडल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड। नीडल जो है वो डिफ्लेक्टेड होती जाएगी और इसकी मदद से या फिर इसके ज़रिए से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल सकते हैं। ऑल्सो एन आयरन पीस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरह जो हमने एग्जांपल ली थी कि आप जो है वो एक आयरन पीस को लो, शुरू में जो वो यहाँ रख दो, यहाँ पे ये अट्रैक्शन जो इसकी नहीं होगी, मतलब ये वाला जो आपके पास मैग्नेट है ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आ रहा। आस्ता आस्ता आप इसे जो है वो करीब करते जाओ और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा ये जो हमारे पास मैग्नेट है ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास रीजन है ये पूरी की पूरी स्पेस या फिर रीजन या फिर बाउंड्री आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी और ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स थी। दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। अब अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।